अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुमाइला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव टिप्स बाय शुमाइला। आज एक छोटा सा रिव्यू मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं जो कि सईद गनी की प्रोडक्ट्स के हवाले से है। बहुत ज़्यादा नाम है इनका हर्बलिज्म के अंदर और बहुत लोग इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ भी करते हैं। इनकी एक और चीज़ का भी रिव्यू मैंने शेयर करना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वाला जो पाउडर है वो कहीं मुझसे स्किप हो गया। उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो रेंज इनकी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत रीज़नेबल प्राइजेस के अंदर है। चूँकि मैं खुद एक हर्बलिस्ट हूँ, मैं हमेशा जो है वो हर्बल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही फोकस करती हूँ और रिकमेंडेशन होता है मेरा। तो चलें बात कर लेते हैं। इनकी मैं परचेज़ करके लेके आई थी फेड आउट ब्यूटी क्रीम और गोट मिल्क सोप। इसके साथ इनका मैंने सैंडल पाउडर जो है वो परचेज़ किया था और उसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस जो है, जिनकी इरिटेटेड स्किन होती है और जिनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है या एक्नी प्रोन स्किन होती है, वो लोग यूज़ नहीं कर सकते। इवन कि मेरी बिल्कुल मिक्स स्किन है, मैंने उसको यूज़ किया तो देन मुझे वाइट हेड्स जनरेट होना शुरू हो गए। अच्छा, उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, जो डिटेल लिखा हुआ था कि आपने उसको बना के, उसका पेस्ट बना के उसको मसाज करना है और देन उतार देना है। तो मसाज तो मास्क का, हम हर्बल मास्क का हम कभी भी नहीं करते, वाइट हेड जनरेट हो जाते हैं। मैंने नहीं किया था मसाज, बट उसके बावजूद वाइट हेड्स जो हैं वो जनरेट हो गए। तो मैं उस चीज़ को तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सईद गनी की फेड आउट ब्यूटी क्रीम की। इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि काफ़ी सारे इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है और ऑरेंज है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हमने शामिल की हैं विद एनरिच्ड AHA एंड BHA एंड विटामिन C। तो 250 रुपीज़ की ये मैं लेके आई थी और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कोई भी डिजीज़ है अगर आपको, तो देन ये वाली प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं की जाती। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। यही बॉक्स है इसका और इसके अंदर क्रीम आती है। क्रीम को मैंने 2 to 3 टाइम यूज़ किया है। ये इसकी पैकेजिंग है क्रीम की। इसके ऊपर लेबलाइजिंग जो है हुई हुई है, तमाम इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन हुआ है। इसके अंदर पड़ा क्या है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, फ्रूटी एसिड है, विटामिन E है, ग्लिसरीन है, कोलेजन है और NEC है, लैनोलिन ऑयल है और एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर से कंडीशन मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी पैकेजिंग के अंदर है ये, थोड़ी सी मैंने यूज़ की है। फ्रेगनेंस इसकी भी बहुत तेज़ है। नो डाउट कि हर्बल चीज़ों की फ्रेगनेंस थोड़ी तेज़ होती है, बट इस तरीके की जितनी क्रीम्स होती हैं जिनके अंदर एसेंस ऐसा ऐड किया जाए, जिनकी फ्रेगनेंस बहुत तेज़ हो, तो वो एक्नी या तो जनरेट कर देती हैं या फिर इचिंग होना शुरू हो जाती है या फिर आपके वाइट हेड्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा तकरीबन यूज़ किया है और बस इसने स्किन को नरिशमेंट दी है, बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं था। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। यहाँ पे MRP इसकी मेंशन हुई हुई है 250 रुपीज़। तो क्रीम हो गई। अब हम बात कर लेते हैं गोट मिल्क सोप की। तो गोट मिल्क सोप जो है ये मुझे 60 रुपीज़ में मिला था और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको दिखा लेती हूँ। बड़ी हाईलाइटिंग किस्म की एक चीज़ है, गोट मिल्क है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, ग्लिसरीन है, स्टेरिक एसिड है और परफ्यूम है। तो ये जो गोट मिल्क है इसको मैंने 4-5 दफ़ा ही यूज़ किया है और वो यूज़ मैंने कैसे किया है वो मैं डिटेल आपको बता देती हूँ। ये इतनी छोटी सी पैकेजिंग के अंदर है और इसको मैंने यूज़ किया है। अगर आप देख सकें तो ये यहाँ पे लग रहा होगा कि इसका मैंने दोबारा रैप के अंदर जो है वो डाला है ताकि आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू शेयर कर सकूं। तो इसकी फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा तेज़ है जैसे हमारे लाइफ बॉय की तेज़ होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा जो फ्रेगनेंस है वो तेज़ है। दैट मीन्स कि इसके अंदर कोई गोट मिल्क नहीं है। गोट मिल्क बेस भी अगर इसके अंदर पड़ा होता तो देन भी वो 60 रुपीज़ के अंदर हमें ये सोप बिल्कुल भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि गोट मिल्क जो सोप होता है, गोट मिल्क सोप
गोट जो गोट मिल्क का बेस होता है सोप का, उसी से रेडी होता है। तो इसकी फ्रेगनेंस इतनी तेज़ है कि इसको फेस पे तो बिल्कुल हम अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने जस्ट 1 टाइम अप्लाई किया और बिल्कुल ड्राई होगी स्किन। मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब इसको यूज़ मत करें, बट इनकी कंडीशन जो है एक्चुअल वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं हर्बल तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, बट ये चीज़ें मैं काफ़ी अच्छा मतलब समझती थी। ये तमाम चीज़ें जब तक मैंने यूज़ नहीं की हुई थी तो मुझे भी था कि काफ़ी अच्छी हैं, बट ये सिर्फ हाथ धोने के आपके काम आ सकता है। अगर आपकी लहसुन प्याज की अदरक की स्मेल आपके हाथों से आ रही है या किसी ऑयल की आ रही है स्मेल, किसी चीज़ से नहीं जा रही, तो जैसे लेमन मैक्स से चली जाती है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे बाहर हो, तो इसी तरीके से इसकी जो है वो इसके यूज़ से चली जाएगी। गोट मिल्क तो इसके अंदर बाबा बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको फेस के ऊपर यूज़ करें, बिल्कुल भी नहीं। और इन चीज़ों की प्राइजेस जो हैं, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे मॉल में, बट मैंने सोचा कि पहले ये 3 चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी चीज़ों के ऊपर भी रिव्यू देना शुरू करूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन इनकी वर्थ नहीं है कि इंसान इसको बाय करे। और बाकी भी मेरा ख्याल है कि इसी तरीके की प्रोडक्ट्स होंगी, तो आई डिडंट रिकमेंड इट। तो नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त नई चीज़ों के साथ और नई रिकमेंडेशन के साथ।